लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की शरह मजीद बढ़ गई है। मुल्क में एक दिन के दौरान मजीद 3019 अफराद मोहलिक वबा से मुतासिर हो गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 49,270 टेस्ट किए गए। मुस्बत मरीजों की शरह 6.12% रही। मोहलिक वबा से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 28,992 हो गई। 691 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना से चारों सूबों मुतासर होने लगे हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, कोरोना की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। पाकिस्तान के माशी हब कराची में कोरोना में मुब्तला होने वालों की शरह 20% से भी तजावुज कर गई। मीरपुर आजाद कश्मीर में शरह 10%, लाहौर में 7.15%, इस्लामाबाद में 4.56%, पिशावर में 3.53% और कोयटा में 1.47% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के जराये के मुताबिक कोरोना की हालिया लहर के हवाले से मुल्क के भर के 25 अजला अहम हैं। और कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, स्कूल खुले रहेंगे या होंगे बंद? बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस में आज अहम फैसले होंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम इजलास की सदारत करेंगे। कोरोना के पेश नज़र तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तमाम सूबाई वज़ीर तालीम शिरकत करेंगे और इजलास में निसाबी कुतुब की बरवक्त दस्तियाबी और तरसील से मुतालिक भी मशावरत की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। पीटीआई से नालायक और करप्ट हुकूमत नहीं देखी, जल्द छुटकारा जरूरी है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का मुलाकात में इत्तेफाक। हुकूमत मुखालिफ मार्च और अदम एतमाद की तहरीक पर भी बातचीत। लीगी सदर कहते हैं हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम को तबाहाल कर दिया। वक्त आ गया सियासी, आईनी और कानूनी हथियार इस्तेमाल किया जाए। तहरीक अदम एतमाद में पीडीएम इजलास के एजेंडे में शामिल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत को सिर्फ आलमी इदारों का मफाद अजीज है। ऐसे में महंगाई मार्च और भी नागुज़ीर हो गया है। इदारों की इज्जत आइन के दायरे में रहकर काम करने में है। उम्मीद है आम इंतखाबात में भी इदारों का यही रवैया रहेगा। नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी और ये वक्त आ गया है कि तमाम आइनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुख्सत करने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पीडीएम के इजलास में उस पर भी गौर किया जाएगा। तो हम आइंदा भी यही तवक्को रखते हैं, इदारे की जो इज्जत है वो उनके अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए किरदार अदा करने में है। और हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो इत्तेहाद कौम के फायदे में साबित नहीं हुआ। मिनी बजट पेश किया जा रहा है जिससे कि महंगाई का एक नया तूफान उठ खड़ा होगा। 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज्यादा नागुज़ीर हो गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना एहसान। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपके वक्त का। सर, ये पहली मर्तबा नहीं है कि पीडीएम मार्च के हवाले से बात कर रही है या फिर मार्च करने जा रही है। इससे पहले भी मार्च किए गए लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। इस बार नया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफा नया ये है कि ओवरऑल सूरत हाल मुल्क की जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, बदतरी की तरफ जा रही है। और हम समझते हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि और इनको मौका दिया जाए, क्योंकि हर रोज जो है जो इनको मिलता है वो मुल्क के लिए भारी पड़ता है। और दूसरा ये कि अब हम समझते हैं कि वक्त आ गया है कि इनके इत्तेहादी भी जो हैं वो उनको भी हम कायल करें कि उनका साथ जो है वो छोड़ा जाए। और इसी तरह सारे जो हरबे हैं जो आइन के दायरा कार में रहते हुए हमें मौसूल हैं कि हम अदम एतमाद हो या और जो है आइनी तरीक़ाकार उनको भी अपनाने की अगर जरूरत है तो वो उस पर भी हम डिस्कशन करें और आगे का रास्ता जो है वो देखें कि क्या हो सकता है उसके लिए। और अगर कुछ लोगों को कायल करने की जरूरत है, चाहे वो कोलिशन पार्टनर्स हैं इनके, तो उनको भी कायल किया जाए। तो हम समझते हैं अब टाइम आ गया है कि अब इनका हुकूमत पूरा करने देना वो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं अब नजर आता कि उसमें कोई मुल्क के लिए बेहतरी होगी या मुल्की इदारों के लिए बेहतरी होगी, चाहे वो रेलवे है, पीआईए है, सर्कुलर डेट है,
टैक्स कलेक्शन है, कोई रिफॉर्म्स हैं, तो हमें कुछ होता नहीं नजर आ रहा। तो अब बेहतर है कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए और जनरल इलेक्शंस लाए जाएं ताकि कोई अवाम के लिए जो है वो कोई बेहतरी आए, कोई मुल्क जो है वो उसको इस हम जवाल से जो है वो रोके। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन टफ टाइम देने की बातें कर रही है, आप भी इसी तरह फरमा रहे हैं, तो इसके लिए पीडीएम का अपना इत्तेहाद कितना जरूरी है? क्योंकि हमने ये देखा कि पीडीएम बनने के बाद कई बार इत्तेहाद आपस में ही टूटता हुआ दिखाई दिया। अगर वाकई आपने हुकूमत को टफ टाइम देना है तो पहले तो खुद सबने मुत्तहिद होना होगा ना। बिल्कुल, इस चीज पे तो पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं है कि इनको हमें घर भेजना जो है वो भेजना है। और आप सही कह रही हैं कि हमें सिर्फ ऑपोजिशन के इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, हमें जो है वो कोएलिशन पार्टनर्स की भी अब जरूरत होएगी। इनके जो एमक्यूएम है चाहे पीएमएलक्यू है, अब उनको भी हम समझते हैं एहसास हो जाना चाहिए कि ये जो पार्टी है ये मुल्क के लिए बेहतरी नहीं ला पा रही और ना ला पाई है, ना ला पाएगी आगे आने वाले दिनों में। तो हमें सबको जो है वो उसके यूनाइटेड हो तो बेहतर है। इस चीज पे भी गौर फिक्र की जा रही है कि अब अगर जो है वो टोटल यूनिटी आ जाए ऑपोजिशन में, ये भी एजेंडे पे, इस एजेंडे पे भी बात हो रही है, तो ये भी मुमकिन है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है एक यूनाइटेड ऑपोजिशन आपको नजर आए। अच्छा अब्राना साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आप एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, पीएमएलएनक्यू की बात कर रहे हैं, पीएमएलक्यू की बात कर रहे हैं, जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि आपके अपने अरकान हैं वो आपके काबू में है नहीं। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल होता है वो पास हो जाता है, कुछ भी होता है पार्लियामेंट के अंदर वो एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत के हक में ही बातें हो जाती हैं और आपके अपने लोग ही आपके लिए वोट नहीं करते हैं। चाहे सेनेट की बात की जाए, दीगर भी हमने मौकों पर यह देखा है। तो अगर आप लोग खुद को ही मुत्तहिद नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही अरकान को अपने ही हक में वोट देने पे राजी नहीं कर पा रहे हैं, तो हुकूमती इत्तेहादियों को कैसे करेंगे? देखिए, अभी जो आखिरी जो बिल पास हुआ ईवीएम के ऊपर, उसके साथ 33 और तकरीबन टोटल बिल्स जो पास हुए, उसके अंदर हम समझते हैं कि ऑपोजिशन की अटेंडेंस जो है वो नाकाफी है। इसी तरह ऑपोजिशन की भी जो ओवरऑल अटेंडेंस थी वो ठीक थी और उसमें हमने पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन के साथ हम वो सारा कुछ किया और हमने अच्छा नंबर लिया। फर्क सिर्फ ये था कि जो पीएमएलक्यू और एमक्यूएम जो कि एक दिन पहले तक पीटीआई पे बरस रही थी कि ईवीएम के एजेंडे के ऊपर उनको सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो एकदम से पुरअसरार तरीके से लाइन हाजिर हुए सारे और आपने वो और उन्होंने वोट डाला ईवीएम के हक पे। इसी तरह वो जो कराची से डॉक्टर साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने बताया पूरी कौम को कि वो आए नहीं है, उनको बुलाया गया है और उनको लाया गया है। तो वो जो इस तरह के मामला थे, ये हुकूमत को जो बेसाखियां दी जाती हैं उससे जो है वो सरवाइव कर जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये काम भी रुकना चाहिए और अगर बेसाखियां देते रहेंगे इस हुकूमत को तो वो मुल्क के, अगर तो मुल्क के फायदे में है तो जरूर दी जाए, लेकिन वो मुल्क के फायदे में नहीं है। ये हाइब्रिड निजाम जो है ये मुल्क का फायदा नहीं कर रहा है, इससे कोई बेहतरी नहीं नजर आ रही, आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आ रही। अब देखना यह है कि मार्च में होने वाले मार्च से क्या ये बेसाखियां हट जाती हैं या नहीं हटती हैं। राना एहसान साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।